शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। काशी के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोरोना संकट के मद्देनजर अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के डॉक्टरों से सीधा संवाद किया। डॉक्टरों से बात करते हुए पीएम मोदी भावुक हो गए। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि मैं काशी का एक सेवक होने के नाते हर एक काशीवासी का धन्यवाद देता हूं। विशेष रूप से हमारे डॉक्टर्स, नर्सेज और अन्य स्वास्थ्यकर्मियों ने जो काम किया वो सराहनीय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर में हमें कई मोर्चों पर एक साथ लड़ना पड़ रहा है। इस बार संक्रमण दर भी पहले से कई गुना ज्यादा है। मरीजों को ज्यादा दिनों तक अस्पताल में रहना पड़ रहा है। इससे हमारे स्वास्थ्य सिस्टम पर दबाव पड़ा है। पीएम मोदी ने वाराणसी के डॉक्टरों से बात करते हुए कहा कि हमने वाराणसी में कोविड को कंट्रोल करने में सफलता पाई है, लेकिन अभी फोकस वाराणसी और पूर्वांचल के गांवों को बचाने पर होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शुक्रवार को वर्चुअल माध्यम से किसान मोर्चा के कार्यक्रम वन डिस्ट्रिक्ट वन हेल्थ कम्युनिटी सेंटर हेल्प डेस्क का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही देश भर के 824 सामुदायिक केंद्रों पर कोविड-19 हेल्प डेस्क की आज से शुरुआत हो जाएगी। ये हेल्प डेस्क देश के अधिकांश जनपद के कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में भी लगाए जाएंगे। आज पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 30वीं पुण्यतिथि है। राहुल गांधी और सीएम गहलोत ने ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर पीसीसी में पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, मुख्य सचेतक महेश जोशी, परिवहन मंत्री प्रताप सिंह काचरिया सहित अन्य पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। राजीव गांधी की पुण्यतिथि को कांग्रेस आज बलिदान दिवस के रूप में मना रही है। आज से कोविड सहायतार्थ सामग्री वितरण महाअभियान का सांकेतिक आगाज किया गया। डूंगरपुर में कांग्रेस की ओर से बलिदान दिवस के रूप में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि मनाई गई। देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की 30वीं पुण्यतिथि पर कांग्रेस के नेताओं ने श्रद्धांजलि कार्यक्रम रखा है। शहर विधायक मनीषा पंवार, बाल आयोग अध्यक्ष संगीता बेनीवाल के साथ कई कार्यकर्ता श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रदेश में पेयजल स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर सीएम आज सीएमआर में समीक्षा बैठक करेंगे। बैठक में जलदाय विभाग के अधिकारी सहित कई विभागों के मुखिया मौजूद रहेंगे। मरुधरा में 24 के बाद लॉकडाउन बढ़ाने की तैयारी है। खबर है कि 1 जून तक लॉकडाउन बढ़ाया जा सकता है। गृह विभाग नई गाइडलाइन पर मंथन कर रहा है। बाड़मेर में ब्लैक फंगस का कहर सामने आया, जहां 4 नए मरीज मिले हैं, जिनकी जांच में ब्लैक फंगस की पुष्टि हुई और उनको एम्स भेज दिया गया। जोधपुर में एक मकान में देर रात चोरी की वारदात को अंजाम देते हुए चोरों ने एक्टिवा गाड़ी और अन्य घरेलू सामान की चोरी कर ली। सवाई माधोपुर में फायरिंग की वारदात सामने आई है, जहां गंगापुर में गोयल आई हॉस्पिटल पर फायरिंग हुई। एक अज्ञात युवक ने 3 लाख की मांग को लेकर दबंगई दिखाते हुए फायरिंग की। कोटा में न्यूज 18 राजस्थान की खबर का असर हुआ है। जरूरतमंद परिवार को मदद करने के लिए लोग उनके घरों पर पहुंचे और राशन सामग्री सहित अन्य मदद पीड़ित परिवार को पहुंचाई। अजमेर के जेएलएन अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टर्स ने आज 2 घंटे का कार्य बहिष्कार किया। इस दौरान कोविड-19 आईसीयू, जनरल वार्ड, इमरजेंसी और ओपीडी सहित सभी सेवाएं बाधित रहीं। झालावाड़ मेडिकल कॉलेज एवं एसआरजी अस्पताल में रेजिडेंट इंटर्न डॉक्टर ने अपने आंदोलन के दौरान आज कोविड और नॉन कोविड दोनों का कार्य बहिष्कार किया। बारा के बड़वा के तालाब में पत्थर की प्राचीन 1.5 क्विंटल वजनी मूर्ति मिली है। पूरा महत्व की इस मूर्ति को अंता थाना पुलिस ने फिलहाल थाने में सुरक्षित रखवाया। सिरोही में सौतेले बाप द्वारा मासूम बच्चे को यातनाएं देने का मामला सामने आया। इस दरिंदे ने हैवानियत की सारी हदें पार करते हुए इस मासूम बच्चे को सिगरेट से जलाया और उसके शरीर पर दांत से जख्म कर दिए। झुंझुनू जिले के खेतड़ी के भोपालगढ़ के रानी महल में कल बीलवा गांव के एक युवक की लाश मिली। आसाराम के मामले में आज सुनवाई है। आसाराम ने कोर्ट में अर्जी पेश कर इलाज की इजाजत मांगी है। डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम ने एक बार फिर पैरोल की अर्जी लगाई है। इस अर्जी पर विवाद हुआ है और हरियाणा में ही बड़े स्तर पर विरोध शुरू हो गया है। पंजाब के मोगा में मिग 21 क्रैश हो गया। हादसे में पायलट अभिनव शहीद हो गए। पूरे हादसे की जांच के आदेश दिए गए हैं। झुंझुनू के बीडी के अस्पताल में 150 सिलेंडर की क्षमता का ऑक्सीजन प्लांट लगाया जाएगा। 21 दिनों तक संघर्ष के बाद दौसा की बादाम देवी ने आखिर कोरोना को मात दे दी। गंभीर स्थिति में भर्ती कराई गई बादाम देवी ने जिंदगी की आस नहीं छोड़ी और उनकी जीने की इच्छा शक्ति के सामने वायरस पस्त हो गया। 34 दिनों में कोरोना के सबसे कम मामले सामने आए। 24 घंटे में 2,59,591 केस सामने आए। प्रदेश में सख्ती के बाद से कोरोना केस लगातार कम हो रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 7,680 नए मामले सामने आए। अलवर के बहरोड जेल में एक साथ 14 के अधिक कोरोना पॉजिटिव आने के बाद जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया।
सीकर जिले के कांवट गांव में आज से ग्रामीणों ने 5 दिन का संपूर्ण लॉकडाउन लगाया है। भरतपुर में पुलिस की सख्ती जारी है। नेशनल हाईवे से गुजरने वाले वाहनों की चेकिंग की जा रही है और बिना वजह घूमने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। कोटा में कोरोना पॉजिटिव मरीजों के साथ साथ मौत के आंकड़ों में भी गिरावट देखने को मिली। कोटा में देर शाम आई रिपोर्ट में मात्र 3 मरीजों की मौत हुई है। कोरोना से बचाव का टीका ही एकमात्र उपाय है, लेकिन सवाई माधोपुर में हालात ये हैं कि 18 से 44 साल की आयु वर्ग के बीच वाले लोगों को टीका नहीं लग पा रहा है। दुकानदार लॉकडाउन की शर्तों का पालन नहीं करने पर सवाई माधोपुर में बीच बाजार में खोली गई बर्तनों की दुकान पर जिला प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की। दौसा के किशोरपुरा ग्राम पंचायत के सरपंच हरिओम मीणा ने एक अनूठी मिसाल पेश करते हुए अपने निजी खर्चे पर ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, मास्क और सैनिटाइजर मंगवाकर जरूरतमंदों को देने का फैसला किया। सरपंच हरिओम मीणा ने बताया कि ग्राम पंचायत स्तर पर आइसोलेशन वार्ड बनाया जाएगा, जिससे इलाज के अभाव में किसी की जान न जाए। एनएचएआई की ओर से जयपुर के गणगौरी अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट लगाया जा रहा है। एनएचएआई के साथ साथ प्लांट की तैयारियों में जिला प्रशासन, चिकित्सा विभाग और स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट के अधिकारी लगे हुए हैं। इस दौरान स्मार्ट सिटी के अधिकारी और अतिरिक्त जिला कलेक्टर अशोक कुमार मौजूद रहे। साइट का दौरा करते हुए महेश जोशी ने बताया कि ऑक्सीजन प्लांट लगने के बाद ऑक्सीजन की कमी दूर होगी। प्रदेश में लॉकडाउन का आज 12वां दिन है, लेकिन लोगों की लापरवाही कम नहीं हो रही है। आज भी दौसा में लोगों की लापरवाही देखने को मिली। कोरोना के कारण ऐसा कोई कारोबार नहीं रहा जिस पर ग्रहण न लगा हो। सवाई माधोपुर जिले में सब्जी उत्पादक भी इससे अछूते नहीं है। भरतपुर में बाजारों में कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ रही है। सब्जी मंडी हो या किराना बाजार, लोगों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। सिरोही के स्वरूपगंज पुलिस ने कोरोना गाइडलाइन की पालना नहीं करने वाले लोगों से करीब 70 चालान काटे और बिना मास्क घूमने वालों पर भी पुलिस ने कार्रवाई की। राजसमंद के आमिर चिकित्सालय में बने कोविड वार्ड का नगर पालिका चेयरमैन कैलाश मेवाड़ा ने निरीक्षण किया। चेयरमैन मेवाड़ा ने कोविड मरीजों से कुशलक्षेम पूछी। बीजेपी ने शहरों में रहने वाले रसूखदार लोगों पर ग्रामीणों का हक छीनने के आरोप लगाए। मुख्य प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने कहा कि शहरों के लोग वैक्सीन का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाकर ग्रामीण क्षेत्र में टीकाकरण करवा रहे हैं। कोरोना में बाड़मेर के जननायक के रूप में उभरे बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन ने स्वर्गीय राजीव गांधी जयंती पर जनता के लिए सौगात दी। अपने विधायक निधि से जिला अस्पताल में एक एम्बुलेंस और 30 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भेंट किए। झुंझुनू के बीडी के अस्पताल में 150 सिलेंडर की क्षमता का ऑक्सीजन प्लांट लगाया जाएगा। ये प्लांट नगर परिषद की ओर से लगाया जाएगा। डूंगरपुर में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की ओर से कोरोना संक्रमण की जागरूकता के लिए प्रचार रथ रवाना किए गए। गुजरात के भामाशाह पप्पू भाई शाह अब झुंझुनू जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड केयर सेंटर खोलने के लिए मदद कर रहे हैं। डूंगरपुर में गरीब बच्चों के उत्थान के लिए काम कर रही सेव द चिल्ड्रन संस्था कोरोना पीड़ितों की मदद के लिए भी आगे आई है। सेव द चिल्ड्रन संस्था ने कोरोना मरीजों के इलाज के लिए 10 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उपलब्ध करवाए हैं। भीलवाड़ा में आज अग्रवाल उत्सव भवन में 100 ऑक्सीजन बेड का कोविड केयर सेंटर का शुभारंभ किया गया है। झुंझुनू के निजी अस्पताल से एक बाइक चोरी हो गई। चोरी की वारदात पूरी तरह से सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। अजमेर में बुधवार को मुंदड़ी मोहल्ले में लगी कॉस्मेटिक की दुकान में आग लग गई, जिस पर दुकान के मालिक ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज करवा दिया। हनुमानगढ़ जंक्शन पुलिस और जिला स्पेशल टीम ने एक मकान से नशीले पदार्थ बरामद किए। साथ ही 2.90 क्विंटल डोडा पोस्त 350 ग्राम अफीम और मादक पदार्थ बेचने से मिले 2,28,000 रुपये नकदी बरामद की। सवाई माधोपुर में फायरिंग की वारदात सामने आई, जहां गंगापुर में गोयल आई हॉस्पिटल पर फायरिंग हुई। जोधपुर शहर में भी कोरोना के चलते कर्फ्यू लगा है। शहर के चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है, लेकिन महामंदिर थाने से महज 500 मीटर की दूरी पर एक मकान में चोरी की वारदात को अंजाम दे दिया गया। मकान में देर रात चोरी की वारदात को अंजाम देते हुए चोरों ने एक एक्टिवा गाड़ी और अन्य घरेलू सामान की चोरी कर ली। राजसमंद एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए खान विभाग के घूसखोर गार्ड को ट्रैप किया। कोरोना संक्रमित के आंकड़ों में कमी होने के बाद भी मरीजों को आईसीयू और वेंटिलेटर फुल चल रहे हैं। मामला कोटा के एमबीएस अस्पताल का है। अलवर के बहरोड में अवैध शराब ठेके पर युवक से मारपीट का मामला सामने आया। मारपीट की खबर पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को बहरोड के एक निजी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। राजसमंद के पिपरडा गांव में खेत में 9 फीट लंबे भारी भरकम अजगर ने एक बकरी को अपना शिकार बना लिया। सूचना पर पहुंचे स्नेक कैचर ने 9 फीट लंबे अजगर को कड़ी मशक्कत के बाद पकड़ लिया और उसे जंगल में छोड़ दिया।
जोधपुर शहर स्थित भदवासिया सब्जी मंडी में व्यापारियों ने निगम कर्मचारियों पर परेशान करने का आरोप लगाया। कोरोना लॉकडाउन के चलते शराब की दुकानों को निर्धारित समय तक खुलने की अनुमति नहीं मिलने से नई आबकारी नीति के तहत शराब कारोबारियों को काफी नुकसान हो रहा है। अजमेर जेल में बंद विचाराधीन बंदियों को लेकर अंडर ट्रायल रिव्यू कमेटी की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। सिरोही में एक तरफ लॉकडाउन में लोगों के काम धंधे ठप हो रहे हैं, वहीं दूसरी ओर युवा पीढ़ी की कई नशे की गिरफ्त में है, जिससे क्राइम बढ़ने का अंदेशा है। अजमेर सेंट्रल जेल में आतंकवाद विरोधी दिवस के मौके पर शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। बांदा के बड़वा के तालाब में पत्थर की प्राचीन 1.5 क्विंटल वजनी मूर्ति मिली है। पूरा महत्व की इस मूर्ति को अंता थाना पुलिस ने फिलहाल थाने में सुरक्षित रखवा दिया है। चित्तौड़ के स्थापना दिवस पर चित्तौड़ी आठा महोत्सव समिति ने हवन किया। समिति के अध्यक्ष मुकेश नाहटा, धर्मपाल गोयल, कुलदीप पारिक और अमन गौड़ कालका माता मंदिर पहुंचे, विधि विधान से ध्वजा चढ़ाई। भरतपुर में सुबह से ही मौसम का मिजाज देखने को मिल रहा है। सुबह से ही आसमान में काले बादल छाए हुए हैं और दिन में भी अंधेरे जैसा माहौल नजर आ रहा है। ताउते तो चला गया, लेकिन आम से लेकर खास वर्गों को आहत कर गया। सबसे ज्यादा असर किसानों बागवानों पर हुआ है। इतनी मेहनत कर उगाई फसल को बर्बाद होते देखना सचमुच रुआंसा कर देता है। ये रिपोर्ट देखिए। कोई मार्केट में खरीदने को तैयार नहीं है, पूरे आम सड़ गए हैं, फट गए हैं, बहुत सारा नुकसान हो गया सर हमारा। और इसी में हमारे घर का गुजारा चलता था परिवार का, तो अब ये आम उतारने लायक भी नहीं रहे, कोई ऊपर रहे भी नहीं है। ये बर्बादी और मायूसी दावतें ने दी। तूफान आम की फसल बर्बाद कर गया। ये जमीन पर गिरे हुए आम चुन रहे लोग जनवरी महीने में बागों में रहकर देख रेख कर रहे थे। जब फल मिलने की बारी आई तो हश्र आप जमीन पर देख ही रहे हैं। कम से कम हमारे 300-400 क्विंटल आम यहाँ से उतरते हैं। कम से कम यहाँ 45 आम है हमारे बड़े बड़े, पूरा फसल नष्ट हो गई है। बागड़ के जिन देसी आमों की पूरे देश में डिमांड होती थी, वो तूफान की वजह से पकने से पहले ही धरती पर आ गिरे हैं। आदिवासी बहुल डूंगरपुर में देसी आम के हजारों पेड़ हैं। सैकड़ों परिवारों का पेट आम की कमाई से बढ़ता है। हर साल आम से लाखों रुपए की कमाई हो जाती है। इस बार आम की अच्छी पैदावार हुई, लेकिन तूफान से आम पकने से पहले ही टूटकर गिर पड़े। पैदावार होती थी लगभग 4 से 5 लाख रुपए। इसमें हम क्या जो थोक व्यापारी हैं उनको हम पूरा कॉन्ट्रैक्ट में दे देते और 4-5 लाख रुपए हमारे हर महीने हर साल आ जाते थे आमों की पैदावारी में। तो इस साल हम जनवरी से ही इन आमों की देखभाल के लिए कि कोई गिरा नहीं ले जाए हम यहाँ रहते हैं। पर अब ये तो जो आया तूफान और सब बहुत नुकसान हो गया हमारे। जिन परिवारों को आम से अच्छी कमाई की उम्मीद थी, कोरोना संकट से जूझ रहे किसानों के सामने अब तूफान से बर्बादी के बाद मुश्किलों का ऐसा पहाड़ खड़ा हो गया है जिससे निकलने की उम्मीद दूर दूर तक नजर नहीं आती, क्योंकि इस बार उनकी रोजी रोटी के इंतजाम को तूफान उड़ा ले गया है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए डूंगरपुर से जयेश पवार की रिपोर्ट। एक तरफ कोरोना ने लोगों का स्वास्थ्य बिगाड़ रखा है, दूसरी तरफ समाज के एक बड़े वर्ग की रोजी रोटी पर संकट आ गया है। लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि करें तो करें क्या, जाएं तो जाएं कहां। सब कितना खूबसूरत है ना, ये खेत, ये फूल और किसी की भी आंखों को सुकून देता ये नजारा। लेकिन इन्हें उगाने वालों की उम्मीदें अब दम तोड़ने लगी हैं। अपने फूलों को यूं चहकते देखकर भी आंखों में कोई चमक नहीं है। तस्वीरें सवाई माधोपुर की हैं। यहाँ बड़े स्तर पर फूलों का कारोबार होता है, लेकिन अब इस पर कोरोना ग्रहण लग गया है। कोरोना और लॉकडाउन की वजह से फूल व्यापार ठप हो चुका है। अब इन खेतों में
खिले हुए फूल खुशबू फैलाकर यहीं माटी में मिल जाते हैं और इन फूलों की कमाई से गुलजार होने वाले परिवारों के लिए अब गुजर बसर भी मुश्किल हो गई है। फूलन की फसल नष्ट होगी और खोद जड़ा पौध उग रही है बड़ी बड़ी। कहाँ बेचा इनको कहीं करा बताओ। पहले कारोबार में मान लो को रोजाना मन 1.5 मन 2 मन 2.5 मन रोजाना टूटो 20 रुपए किलो में 10 रुपए किलो में 15 रुपए बिको तो सही खर्चो कर जाए। और अब कहीं न बिक्री हो है कोई आ जा 5 किलो 2 किलो बिक जावे तो सही है। खेतों में पैदा होने वाली फसल भी पूरी तरह से तबाह होने लगी है। सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय पर ही प्रति माह लगभग 30 लाख रुपए की खेती फूलों की हुआ करती थी, जो अब कोरोना की भेंट चढ़ गई है। फूलों की खेती पर निर्भर ये सैकड़ों परिवार संकट के दौर से गुजर रहे हैं। कोरोना से पहले सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय पर सालाना करोड़ों रुपए का फूलों का कारोबार होता था, लेकिन जब से कोरोना ने दस्तक दी है इनका कारोबार तहस नहस हो गया है। दिक्कत यह है ये सावे लॉकडाउन हो रहा है, इस चक्कर में काम तो बंद हो रहा है पूरा फूलों का। फसल खराब हो रही है, जा नहीं रहे फूल। कोरोना गाइडलाइन और लॉकडाउन के चलते हजारों शादियां रद्द हो गई, बाजार बंद हो गए। ऐसे में फूल उत्पादकों के मन में यही सवाल है कि करें तो करें क्या, जाएं तो जाएं कहां। सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय के इन खेतों में होने वाली फूलों की फसल से पूरे सवाई माधोपुर गुलजार रहा करता था, लेकिन कोरोना संक्रमण के कारण ये फूल अब इन खेतों में ही दम तोड़ करके रह गए हैं, जिनसे सैकड़ों परिवारों के ऊपर भी रोजी रोटी का संकट मंडरा रहा है। गिरिराज शर्मा, न्यूज़ 18, सवाई माधोपुर। वक्त एक ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले बात नेटवर्क 18 की मुहिम की। नेटवर्क 18 यह सुनिश्चित करना चाहता है कि हर भारतीय को कोविड-19 टीकाकरण मिले। टीकाकरण जागरूकता बढ़ाने के लिए नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की पहल संजीवनी अ शॉट ऑफ लाइफ को सपोर्ट करें। हेल्थ एक्सपर्ट अपोलो 24/7।